हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की जो स्केलर की रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास नंबर 6 सब्जेक्ट आपका साइंस के अंदर केमिस्ट्री रहेगा। ठीक है, क्योंकि साइंस के अंदर आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट साइंस। तो डेली आप लोग की एक क्लास चल रही है और जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं हर एक क्लास में। तो सभी की क्लास अगर हम देखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट की लगभग 5-5, 6-6 क्लासेस सबकी कंप्लीट हो चुकी है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो करते हैं क्लास स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट, और अगर हम टोटल देखें तो क्वेश्चन नंबर 251, 251वां प्रश्न है आपके सामने। इनमें से कौन ठोस नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है पोटेशियम, पारद, सोडियम या फिर ये सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारद। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है लिग्नाइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट या फिर कॉपर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? पीतल, स्टील, तांबा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? स्वर्ण, सिल्वर, सीसा, लोहा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर यूरेनियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? राख, जिप्सम, चूना पत्थर या फिर मटियार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए। कैल्शियम, कैलिफोर्नियम, कार्बन या फिर सोना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलिफोर्नियम। अगला प्रश्न आज का 8वां, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है कौन? सोना, तांबा, चांदी या फिर ये सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? गैलियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलियम। अगला प्रश्न, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? वॉशिंग सोडा, सोडा ऐश, बेकिंग सोडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण, मिश्रित लवण, अम्ल लवण या फिर भास्मिक लवण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य लवण। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ब्रांस्टेड, लॉरी, डेवी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, डेवी। अगला प्रश्न है, भस्मों का स्वाद कैसा होता है? मीठा, स्वादहीन, खट्टा या फिर खारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खट्टा। अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? क्षार, भस्म, अम्ल या फिर लवण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्ल। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? मोसले, एवोगाड्रो, डाल्टन या फिर मैंडलिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, मोसले। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? मोसले। अगला प्रश्न, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सोडियम, लिथियम, क्लोरीन या फिर फ्लोरीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? सिलिकॉन, लोहा, ऑक्सीजन या फिर एल्यूमिनियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? एक हैलोजन, एक धातु, एक निष्क्रिय गैस या फिर एक उपधातु। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी, एक निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन होता है? अक्रिय गैस, क्षार धातु, उपधातु या फिर हैलोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार धातु। अगला प्रश्न, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड,
कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड और डी है कैल्शियम कार्बोनेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोती मुख्य रूप से बना होता है, किससे बना होता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न, ताप, जिप्सम का ताप क्या है? ठीक है, या फिर ताप जिप्सम क्या है? अगर क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो ताप जिप्सम क्या है आपको बताना है। चूना, नीला तोता, ब्लीचिंग पाउडर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? कैडमियम, लिथियम, सोडियम या फिर पोटेशियम। सही आंसर हो जाएगा उसमें ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मर्क्यूरी सल्फाइड। अगला प्रश्न है, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? ठीक है, कौन सा तत्व नहीं होता है? कॉपर, जिंक, सिल्वर या फिर निकेल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? 0.1 से 1.5, 1.5 से 3.0 या फिर तुम बोल सकते हैं 3 से 4 या फिर 4 से 6। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, 0.1 से 1.5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? एल्यूमिनियम, लिथियम, आयरन या फिर मसोडियम। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, मसोडियम। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युत के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? रेडियम, सीसा, पोलोनियम या फिर थोरियम। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, सीसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है? एल्कोहल, पानी, ईथर या फिर पारद। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, पारद। अगला प्रश्न है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक है? लेड, मरकरी, कैडमियम या फिर कॉपर। ठीक है, यहाँ पे अविषालु एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप लोग चेक कर लेंगे। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेड। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है धातु प्रदूषक। ठीक है, तो धातु प्रदूषक कौन हो जाएगा? लेड। अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? यानी पीतल है किन धातुओं के मिश्रण से बनता है? तांबा एवं लोहा, तांबा एवं निकल, तांबा एवं जस्ता, निकल एवं लोहा। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, तांबा एवं जस्ता। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सल्फेट। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, लोहा, सोना या फिर चांदी। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, लोहा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 286। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम या फिर मैग्नीशियम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरियम। अगला प्रश्न है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? लिथियम, क्लोरीन, पोटेशियम या फिर सोडियम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम या फिर थोरियम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थोरियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड,
जिंक नाइट्रेट या फिर जिंक ब्रोमाइड। तो बात करें सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, जिंक ऑक्साइड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? जर्मन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर या फिर लूनर कॉस्टिक। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, जर्मन सिल्वर। अगला प्रश्न है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो यहाँ पे बात करें सही आंसर की, उससे पहले ऑप्शन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बोरिन नाइट्राइट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? ऑप्शन आपके सामने है, अवशोषण, अपोहन, स्कंद और अविशोषण। स्कंदन आ जाएगा स्कंद की जगह, स्कंदन और अविशोषण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, स्कंदन। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है आपका, शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य करता है कौन? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रिया है कौन करता है? क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर फ्लोरीन। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। अगला प्रश्न है, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 8, 10 या फिर 18। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, 8। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? एल्यूमिनिया का, चूना पत्थर का, कांच का या फिर सिलिका का। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, सिलिका का। अगला प्रश्न है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है? ऑप्शन आपके सामने है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर लिथियम। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न आपके सामने है, हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक, उचालकता, उच्च मूल्य या फिर अति कठोरता। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तनांक के कारण। और आज की क्लास का लास्ट अंतिम क्वेश्चन, भारी जल का जो अणुभार है वो कितना होता है? 18, 20, 22 या फिर 25। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, 20। इसी के साथ आज की बच्चों यहाँ पर क्लास होती है समाप्त। तो टोटल 6 क्लास हो चुकी है कंप्लीट आप लोगों की। और चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा और जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं स्केलर के लिए, वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और हर एक आपकी गवर्नमेंट पोस्ट की जो भी वैकेंसी आती है उसके जो रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन है वो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो को देखने के लिए और बेस्ट विशेष कि आप लोगों का एग्जाम काफी अच्छा रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।